बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, अदलिया में हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर से जजेस को लाया गया, मुख्तलिफ जगहों से जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तैनात किए गए और फिर गुज़िश्ता रोज हमने देखा जस्टिस बाबर सत्तार का एक खत सामने आता है, उनके सेक्रेटरी की जानिब से वो खत लिखा गया जिसमें सादा अल्फाज में मुद्दा ये था कि जो नए जजेस आए हैं उनके साथ जो अमला आया है वहां से वो बकायदा सीसीटीवी कैमराज में देखा गया है, वीडियोज मौजूद हैं कि वो लोगों से जाके रिश्वत मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। इस तरह की चीजें जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं उस लेटर में। सो ये मतलब वो पंजाबी में कहते हैं कि इन्नी अन्नी पै गई है। सर चलें, ये तो वो पैसे ना जो सीसीटीवी कैमरे में नज़र तो आ रही तो थोड़े होंगे, पता नहीं। अभी तो वो लेटर पूरा मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन दबे अल्फाज में शायद ये बता दिया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत पैसा चल रहा है। अच्छा, ये पैसा क्यों चलता है? या सिर्फ अदलिया की बात नहीं हो रही, अदलिया हो, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कब पैसा नंगे और गंदे अंदाज से कब चलता है, कब लिया जाता है? मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ मिसाल के तौर पे, और मैं एक सीट पे बैठा हूँ और मुझसे किसी वजीर ने, किसी और ताकतवर शख्सियत ने 2 काम करवाए हैं, 2 नंबर गलत काम करवाए हैं, मैंने कर दिए। अब जब मैंने 2 नंबर काम कर दिया ना, तो वो जो वजीर है, हुकूमती शख्सियत है या कोई और ताकतवर शख्सियत है, तो मुझे और तो कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा, लेकिन वो जिसे हम आम फहम जबान कहते हैं कि वो एक दूसरे के कांडे हो जाते हैं, कि एक दूसरे के एक ऐसी चीज पास आ जाती है, यानी ब्यूरोक्रेट के हाथ में आ गया कि ये 2 नंबरी इस बंदे ने मुझसे कराई है, इस वजीर ने करवाई, इस ताकतवर शख्स ने करवाई है। अब वो ताकतवर शख्स उसको हमेशा प्रोटेक्ट इसलिए करेगा कि वो उसका एसेट है, क्योंकि उसके कहने पर उसने 2 नंबर काम किए, और वो जो ब्यूरोक्रेट बैठा है उसको भी प्रोटेक्शन है उसकी ताकतवर की कि यार मैं इसको सर्व कर रहा हूं ना। फिर जब मैं 2 काम किसी ताकतवर शख्स के या वजीर के कहने पर करूंगा, तो फिर 10 काम मैं खुद भी तो पैसे लेके करूंगा ना। देखिए, पैसे लेना जो होता है ना, पैसे पहली बार या दूसरी या तीसरी बार ही होता है लेना मुश्किल होता है। मैं पैसे लेके वीडियो कर देता हूं, किसी से पैसे लेता हूं और एक वीडियो बना देता हूं, फिर पैसे लेता हूं, फिर एक और व्लॉग बना देता हूं, फिर एक और लेता हूं पैसे, तीसरा व्लॉग बना। अब मुझे यह तो पता है कि यार कभी ना कभी तो बात खुल जाएगी कि मैं पैसे लेता हूं, बेदाग तो मेरा किरदार नहीं रहा। ये बात तो 3 बंदों से मैंने ले लिए पैसे, और मुझे अब यह भी पता है कि वो 3 बंदे जाके 6 को बताएंगे, 6 12 को बताएंगे, 12 24 को बताएंगे। देखें होता कैसे है। एक मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा ना नाम लूंगा। किसी ने पेड कंटेंट किया कहीं से, किसी एंकर ने एक पेड कंटेंट किया कहीं जाके। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि उसने पेड कंटेंट किया है? मैं एक डॉक्टर साहब के पास जाता हूं और लाहौर में, और मैं बैठा हूं वो वेटिंग एरिया में, और मैं वेटिंग एरिया में बैठा हूं तो बड़े ज़बरदस्त वैसे डॉक्टर हैं, अशरफ जमाल साहब हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में बैठते हैं, भावलपुर से हैं, तो बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। तो मैं, अब जाहिर है वो पेशेंट चेक कर रहे थे, तो मेरी बारी नहीं आई थी, अभी मेरा नंबर नहीं आया था, तो मैं बैठा हूं। तो मुझे वहाँ पे साथ बैठे हुए कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं जी हमने आपको कहीं देखा है, तो शायद टीवी शीवी पे या कहीं सोशल मीडिया पे, तो मिलते हैं अच्छे तरीके से। तो साथ ही मुझे बताते हैं कि जी वो फलां जो आपके एंकर है ना, वो आए हुए थे हमारी वहाँ पे कंपनी में आए हुए थे, तो एक वहां से उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया। फिर क्या होता है, वो वीडियो पब्लिक होती है तो सबको पता चल जाता है। तो अब जब एक बार मैं पैसे ले लूंगा ना, तो 2 बार 3 बार, बस फिर मेरा झाखा भी खुल जाएगा। फिर मुझे ये भी पता है कि अब तो ये बात पता नहीं किस को पता चल गई कि मैंने पैसे लिए, फिर मैं लेना शुरू कर दूंगा। तो ये सर सिर्फ मसला ये नहीं है कि कोर्ट स्टाफ, एक तो होता है ना वो खदीजा सिद्दीकी साहिबा का मैं देख रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट में तो होता है कि जब भी आपको रिलीफ मिलता है तो अदालती अमला आके आपसे 100 200 500 कहता है कि मिठाई खिलाएं, 1000, वो एक तो वो चीज है। लेकिन यहां तो इससे बड़ी बातें चल रही हैं। मतलब इससे बड़ी बात क्या है? अच्छा ये बात मैं करूंगा ना तो हमारे देखने वाले कहेंगे कि यार ये सदीक जान ये चौथे व्लॉग में ये बात कर रहा है। लेकिन ये भी मैं बता देता हूँ कि ये बात मैंने किससे सीखी है। एक बार हम खड़े थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब शीनी मजारी साहब को उठाया गया था, तो फौरन अतर मिल्ला साहब ने अदालत वो खुली थी और वो सारी चीजें हुई थी, तो हम सारे वहां पे पहुंचे। तो फवाद चौधरी साहब खड़े थे, तो उन्होंने उस दिन एक बात की, कहते हैं कि जब मैं पीटीआई में नहीं था ना, तो मैं इमरान खान पे बहुत तनकीद करता था कि इमरान खान एक ही बात को ना बार बार करता है, बार बार करता है, बार बार करता है। तो कहते हैं मैं बड़ा खिलाफ था, लेकिन कहते हैं मैं पीटीआई में आया ना और मैंने चीजें देखी, तो कहते हैं अब मैं कायल हो गया हूं कि इमरान खान एक बात को इतनी बार करता है कि उसको नैरेटिव बना देता है, हर पाकिस्तानी तक वो बात पहुंच जाती है, इतनी बार करता है। तो ये बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं और मैं करूंगा ताकि पूरे पाकिस्तान के अंदर 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोगों तक ये बात जानी चाहिए, पता होना चाहिए लोगों को कि असद मलिक साहब। और मैं हवाला भी देता हूं, आपको पता है मैं जब भी किसी जर्नलिस्ट की स्टोरी की बात करता हूं तो मैं हमेशा से क्रेडिट देता हूं। मेरी आदत नहीं है किसी और की स्टोरी उठा के और आप अपने नाम से वो उसे शाया कर दें। असद मलिक डॉन के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया कि ये जो सिंध हाई कोर्ट में जज लगे हैं, उन्होंने उनसे
पार्टी फंड के नाम पे पैसे लिए गए उनसे और उन्हें कहा गया कि ये पैसे तो आप 4-5-6 महीने में पूरे कर लेंगे, आगे तो आपकी बचत ही बचत है। यानी ये जो आप हमें 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ जो आप हमें देंगे पार्टी फंड के नाम पे, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये पैसे आप जो है ना, ये तो आप 4-5 महीने में पूरे कर लेंगे। कैसे? कि वो जो आप फैसले करेंगे पैसे लेके, तो 4-5 महीने में आप रिकवर कर लेंगे, आगे तो फिर आपकी बचत ही बचत है। तो ये पार्टी फंड जो था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, ये उसके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने ये पैसे लिए। जी जी, ये तो अब जाहिर है, आपको पता है मोहतात ही आजकल बात की जा सकती है ना, तो आजकल तो कहीं और की भी बात हो तो आपने डालनी पार्टियों पे होती है। तो उन्होंने बार ये कहा कि पार्टी फंड के नाम पे लिए गए उन वकीलों से जिनको जज बनाया गया। तो यहां पे अगर एक अदालती अमला जाके 1000-2000 ले रहा है मिठाई के, वो भी गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां तो बातें ये चल रही हैं कि जज पैसे दे के लगे और इन्होंने वो पैसे पूरे करने हैं और आगे भी फिर कमाई करनी है। तो यहां तो बातें इससे बहुत आगे चली गई हैं। जो बाबर सत्तार साहब बात कर रहे हैं, शायद वो लेटर जब सामने आएगा तो कहीं इशारों के नाम में शायद जजेस के हवाले से भी होगी सुना कि ये भी पैसे जैसे पकड़ रहे हैं। क्योंकि सॉरी, ये बात है, मैं आपको बताऊं, हम जब कोर्ट्स में जाते हैं ना, किसी भी अदालत में जाते हैं, तो ज़ाहिर है कोर्ट स्टाफ के साथ ना आपकी दुआ सलाम हो जाती है, तल्लुक सा बन जाता है। गेट पे पुलिस वाले खड़े हैं, अंदर आप जाते हैं, रोज आप जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, सलाम दुआ होती है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है ना, इनके साथ जो स्टाफ है, जो इनके साथ अमला है, जो सिक्योरिटी पे लोग हैं, उनसे ज़ाहिर है आपकी दुआ सलाम होती है, आप रोज उनसे मिलते हैं। मैं दर्जनों, बीसियों या सैकड़ों बार हम गए होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। यानी बाबर सत्तार साहब के स्टाफ से भी दुआ सलाम होती है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार एजाज इज़ा खान साहब के भी स्टाफ से होती है, समान रिफत इम्तियाज साहिबा के स्टाफ के साथ भी होती है, मोहसिन तकयानी साहब के भी स्टाफ के साथ होती है। आज तक हमारी जरूरत नहीं हुई कि हम किसी केस के हवाले से उनसे बात भी कर सकें। मतलब केस के हवाले से केस लगवाना, फैसला कराना तो बहुत दूर की बात है, लफ्ज पेंडिंग केस की डिस्कशन की हिम्मत ही हमारी नहीं हुई, जरूरत ही नहीं हुई। क्यों? हमें पता है कि इन जजेस के साथ जो स्टाफ है ना, वो स्टाफ भी कितना अपराइट होगा कि आप उनके साथ ये चीजें बात ही नहीं कर सकते। ये होता है करैक्टर, ये होती है क्रेडिबिलिटी, कि आप उनके स्टाफ से बात ही नहीं कर सकते। और यहां पे बातें चल रही हैं कि अगले पैसे दे के लगे, तो पैसे दे के लगने के लिए वो कोई इबादत, ये कोई वो जो सामने वो जो कहते हैं कि जज जो है ना वो ऑन ओथ होता है, तो जिसने पैसे लेके और जो जज बना है, तो वो फिर वो वहां पे कोई इंसाफ करने के लिए या इबादत करने के लिए बना है। राइट। हमने पहले भी तस्करा हुआ था एक वीडियो के अंदर, जिसमें आपने बताया था कि हुकूमत चाहती है कि याह्या अफरीदी साहब जो हैं, या चीफ जस्टिस याह्या खान जो हैं, वो 70 साल की उम्र तक जो है वो अपने फराइज मनसबी अदा करें और पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ बांटते रहें। ये ऐसा हुकूमत की ख्वाहिश है। हमने देखा था जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और भी जजेस सुप्रीम कोर्ट में थे, वो जो चीजें उनको लग रहा था कि ये खिलाफ कानून व आइन हो रही हैं, उस पर आवाज बुलंद कर रहे थे। हमने देखा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 6 जजेस ने खत लिखा, फिर वो 5 हो गए। एक रेजिस्टेंस, एक मज़ाहमत अदलिया में बैठे हुए उन जजेस की जानिब से थी। तो लोगों को, जो पाकिस्तान की अवाम है, उसको एक उम्मीद नजर आ रही थी कि यार चलो शायद कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। सो अब आपको क्या लगता है, अब ये चीजें, क्योंकि आप माजी में कह चुके हैं कि जजेस भी जो हैं वो अब इमरान खान की जानिब देख रहे हैं कि इमरान खान क्या करते हैं, तो इमरान खान तो डयाला में कैद है, तो फिर जजेस जो हैं वो अब क्या, वो अभी भी इमरान खान को देख रहे हैं या बस ठीक है अब जिस तरह चल रहा है निजाम इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, जजेस के पास भी ऑप्शन खत्म हो गए हैं ना। जस्टिस याह्या अफरीदी ने आके जिस तरह से कंट्रोल कर लिया हर चीज़, और जितने जज वो ले आए हैं, तो अब तो असद चौधरी साहब ये बातें पहले भी होती थी, और वो जिस तरह से वो कि किसी ने कहा था कि आपको नहीं चीज़ें पसंद तो चले जाए मुल्क छोड़ के, तो अब तो ये बिजनेस दलेरी के साथ ये बात होती है कि सिस्टम यही चलना है, चीज़ें इसी तरह चलनी है। आपको पसंद है तो रहें, नहीं पसंद तो आप जाएँ, जिधर मुँह करना है, कहीं जा सकते हैं तो चले जाएँ। आप तो जो लोग यहाँ से तैयारियां बांध रहे थे कि बड़ी पैमाने पे लोग इमिग्रेशन के लिए और जॉब्स के लिए, और अमेरिका एक ज़ाहिर है बड़ा एक ऐसी जगह है, एक मुल्क है जहाँ पे लोग बहुत पाकिस्तान के अंदर से लोग जाना चाहते थे, तो वो भी आपके सामने आप पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। तो सर जी, यहाँ आपने रहना है तो इस बात को जहन में रख रहे हैं पाकिस्तान में कि जस्टिस याह्या खान जो हैं वो 2030, 32, 33, 34, 35 तक हैं। जस्टिस सरफराज डोगर हैं, आलिया नीलम रहेंगी तवील अरसे के लिए चीफ जस्टिस, और अमीनुद्दीन खान साहब रहेंगे मजीद 5 साल, यानी 2025 से 2030 तक वो रहेंगे। अगर आप इन चीज़ों के अंदर रह सकते हैं तो रहें, नहीं रह सकते तो फिर जाएं, जिधर मुँह करना है आपने जाएं। चलें, बाहर जाएं और जाके पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजें। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू सदीक जान साहब की आपने मुलाहजा की, ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात जो हैं वो देख के लोग बहुत सारे मायूस हैं, मायूसी है तो सदीक जान भी फिर उसी के ऊपर उतनी ही बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेहतर चीज़ें होंगी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।